दोपहर का वक्त था। शेरों का एक झुंड चट्टानों पर आराम कर रहा था। तब एक इंसान बिना किसी डर के उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही एक शेर ने उसे देखा, वो तुरंत चट्टान से कूद पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो इंसान बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने दोनों हाथ फैला दिए और शेर को प्यार जताने लगा। उस इंसान का नाम था मार्टिन। ये दोनों शेर बचपन से मार्टिन ने पाले थे। जब वो बड़े हो गए तब मार्टिन ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया। लेकिन हर कुछ दिनों में वो उनसे मिलने आता था। इस बार जब मार्टिन मिलने आया तो उसे कुछ अजीब सा लगा। एक माता शेरनी चट्टान पर पड़ी करा रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके पैर में गहरी चोट थी। मार्टिन उसके पास गया और चोट को देखने की कोशिश की। तभी एक नर शेर जोर से दहाड़ा और उसे पास न आने की चेतावनी दी। मार्टिन को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। उसे शक हुआ कि शायद किसी शिकारी ने शेरनी को घायल किया है। अब शेरों का पूरा झुंड सतर्क हो गया था और किसी को भी पास नहीं आने दे रहा था। मार्टिन ने अपने असिस्टेंट को डॉक्टर बुलाने भेजा और खुद अपने भाई रैन के साथ पास के गांव की तरफ निकल पड़ा ताकि वहां जाकर कुछ जानकारी मिल सके। जैसे ही वो एक किसान के घर पहुंचे, दोनों के होश उड़ गए। घर के अंदर गांव वालों की लाशें पड़ी थीं। चारों तरफ मक्खियां भिन भिना रही थीं। घावों को देखकर साफ हो गया कि लोगों पर किसी गुस्साए शेर ने हमला किया था। खतरा भांपकर दोनों ने फौरन कार में बैठकर वापस लौटने का फैसला किया। मार्टिन ने अपने मोबाइल से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण नेटवर्क नहीं था। वो आगे बढ़ते रहे। तभी सड़क किनारे से एक गांव वाला भागता हुआ आया। वो किसी तरह शेर के हमले से बच निकला था। कांपती आवाज में उसने बताया कि शेर अभी भी आसपास ही है। और बात पूरी भी नहीं हुई थी कि झाड़ियों से शेर की दहाड़ सुनाई दी। मार्टिन ने तुरंत ट्रैंक्विलाइजर गन उठाई और शेर की आवाज की तरफ बढ़ने लगा। वो एक तालाब तक पहुंचा। वहां उसे शेर के पंजों के निशान मिले। तभी पानी की तरफ से एक और दहाड़ आई। मार्टिन आगे बढ़ा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये एक चाल है। शेर उसे वहां से बाहर निकालना चाहता था। उधर रैन को एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसे समझ आ गया कि मार्टिन खतरे में है। वो फील्ड की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही पहुंचा उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वही गुस्साया शेर उसके पीछे खड़ा था। रैन भागकर कार में जा घुसा, लेकिन शेर ने उस पर झपट्टा मारा। रैन कार के बोनट पर चढ़ गया, फिर छत पर पहुंचा और कार के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। उसे लगा शेर चला गया है, लेकिन तभी एक पंजा खिड़की से अंदर आया। रैन ने उसे अपने पैर से रोका, लेकिन शेर ने उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया। तभी उसकी बहन ने कार स्टार्ट कर दी। रैन ने जोर से लात मारी और शेर नीचे गिर गया, लेकिन कार का बैलेंस बिगड़ गया और वो एक पेड़ से टकरा गई। अगर वो पेड़ ना होता तो कार सीधे खाई में गिर जाती। रैन ने फौरन पीछे मुड़कर अपनी दोनों बहनों को देखा। जब पता चला कि वो ठीक हैं, तो उसने चैन की सांस ली और तुरंत मार्टिन से वॉकी टॉकी पर संपर्क किया। शुक्र था मार्टिन अभी जिंदा था। उसने एक पेड़ के नीचे पानी में छुपकर जान बचाई थी, लेकिन उसके दोनों पैरों में गहरी चोट थी। बहुत खून बह रहा था, हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। अगर खून नहीं रुका तो वो बेहोश हो सकता था। रैन ने, जो खुद एक डॉक्टर था, वॉकी टॉकी से मार्टिन को सलाह दी, एक चाकू को लाइटर से गर्म करो और जख्म पर दबा दो। मार्टिन ने जैसे ही ऐसा किया, दर्द के मारे जोर से चीख पड़ा, लेकिन खून बहना रुक गया। रैन ने शेर की आवाज से अंदाजा लगाया कि मार्टिन ज्यादा दूर नहीं है। वो दवाई का डिब्बा लेकर निकलने ही वाला था, लेकिन मार्टिन ने मना कर दिया क्योंकि शेर अभी भी वहीं था और उसे घूर रहा था। मार्टिन ने बताया कि शेर अब शायद रैन की तरफ ही आ रहा है। ये सुनते ही रैन ने चुपचाप बैठने का इरादा छोड़ दिया और ट्रैंक्विलाइजर गन तैयार की। वो छत पर चढ़ गया